नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं जैसा कि बिहार सरकार का जो शिक्षकों के लिए सबसे मस्ट अवेटेड जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आने वाला था वो फाइनली आ चुका है। तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लग रहा है, तो इसको आइए समझते हैं। इस वीडियो में पूरा आपको समझ में आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। इसलिए आप बिना वीडियो स्किप किए और इधर उधर भटके इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी ट्रांसफ़र पॉलिसी अच्छे तरह से समझ में आ जाएगी। स्थानांतरण पदस्थापना नीति, शिक्षकों के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण में प्राप्त है। समिति द्वारा रुग्णता, दिव्यांगता एवं अन्य आधारों पर शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण निम्नांकित अधिमानना ऑर्डर ऑफ रेफरेंस के आधार पर करने की अनुशंसा की गई है। टेबल में कि क्रम संख्या, रुग्णता, दिव्यांगता का प्रकार और उसकी श्रेणी, प्रभावित व्यक्ति और जहां स्थानांतरण किया जा सकेगा और जहां नहीं किया जा सकेगा। देखिए ये दोनों पॉइंट को समझिए। इसमें क्या है कि इसमें बताया जा रहा है सब पे लागू है, इसलिए एक बार मैं इसको समझा दे रहा हूं कि किसको कहां पे पोस्टिंग मिल सकती है और कहां नहीं मिल सकती है। अभी नहीं किया जा सकेगा यानी कि यहां आपको नहीं मिल सकता, और जहां किया जा सकेगा वहां तो एज पर चॉइस आपको मिलेगा ही। तो बेस ज़्यादा ध्यान आपको इस पर देना कि कहाँ नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए असाध्य रोग से जो पीड़ित लोग हैं, जैसे उसमें क्या आ रहा है, विभिन्न प्रकार के कैंसर। और देखिए ये लागू किस पे है, तो या तो सेल्फ, पति पत्नी या बच्चा, ये तीनों पे ही लागू है। ठीक है, तो इनको कहाँ दिया जाएगा, विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, ये जहाँ भी विकल्प वो देंगे उसमें दिया जाएगा। और कहाँ नहीं दिया जाएगा, देखिए सबसे ज़्यादा ये समझने वाली है, एक बार समझ लीजिए, नीचे सब में यही सेम है कि स्वयं के गृह पंचायत, जैसे आपका जो होम पंचायत या नगर निकाय है उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, पंचायत यानी आपका गांव नहीं, पंचायत जो है एक 3-4 गांव बिहार का जो है उसमें 3-4 गांव मिलाकर एक पंचायत होता है, तो उस पूरे पंचायत में आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और अगर पति है तो पत्नी में, और पत्नी है तो पति वाले में, उनके भी, यानी दोनों पे लागू है उसमें। और अभी वर्तमान में जहां पोस्टिंग है वहां ये इसलिए होगा क्योंकि जब आपको फिर से वही चाहिए तो आप फिर से फॉर्म क्यों भर। उसके बाद देखिए गंभीर रुग्णता में क्या आता है, ये आप समझ लीजिए, ये किडनी रोग, फिर हार्ट रोग, इस तरह से जो है। उसके बाद देखिए दिव्यांगता के आधार पर कि कैसा दिव्यांगता है ना, सेवा काल में किसी को दुर्घटना हो गया वो, और ये बगल में आप देखते रहिए कि कहाँ मिल सकता है और कहाँ नहीं मिल सकता है ना। उसके बाद जो ये होता है मानसिक, मेंटल प्रॉब्लम अगर है किसी को तो उसके आधार पे है ना। उसके बाद देखिए टीचर का जो श्रेणी है उसके इसके साथ, तथा शिक्षकों का श्रेणी, अगर मान लीजिए कोई विधवा टीचर है, विडो है, उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, उसको वही विकल्प के नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, और यही स्वयं वाला जो हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं उसमें उसको नहीं मिलेगा, है ना। फिर महिला शिक्षक, महिला होने के नाते विकल्प के आधार पर, जैसे लेडीज को जो है दिया जाएगा, तो लेडीज के लिए भी यही है, इसको भी समझ लीजिए कि क्या है कि विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, इसमें तो मिलेगा। और कहाँ नहीं मिलेगा, तो स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति के गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापना, मतलब वही सेम। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए। फिर देखिए शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पे, जहाँ पे पति का पदस्थापन है उसके आधार पे जो ये देखिए वहाँ पे मिलेगा। और फिर इसमें यही है स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति के गृह पंचायत और स्वयं एवं पति के वर्तमान पदस्थापन के पंचायत या नगर निकाय। पुरुष के लिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, पुरुष का थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या है कि दिए जिला का जो दिया जाएगा विकल्प उसमें दिया जाएगा कहीं भी, और कहाँ नहीं दिया जाएगा, तो उनके गृह अनुमंडल में नहीं दिया जाएगा। देखिए अनुमंडल यानी कि होता है सब डिवीजन, इसको ब्लॉक से कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक चीज़ और ध्यान में इसमें क्या देने वाला है कि सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से निर्गत दिव्यांगता, रुग्णता संबंधित प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि ये नहीं है कि आप कहीं से जो है ये दिव्यांगता और या बीमारी का कुछ बना लिए और वो आप पे अप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिविल सर्जन जो होते हैं उसके ऑफिस से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। स्थानांतरण से एवं पदस्थापन के सामान्य सिद्धांत। ठीक है, शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, जो पुराने वाले, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले से टीचर हैं, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक, बीपीएससी द्वारा शिक्षक, है ना। इसमें क्या उपरोक्त कंडिका
2A यानी इसके अनुसार, ये जिसके बारे में बोला है, विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का अनुपात समेकित रूप से जिला स्तर पर एवं यथासंभव विद्यालय स्तर पर क्रमशः 10, 30, 30, 30 का होना चाहिए। समझ में? इसका मतलब समझिए, बहुत माइन्यूट बात है, इसको ध्यान दीजिए कि ये जो है बताया ना कि 4 तरह के शिक्षक हैं। एक है विहित वेतनमान वाले यानी पुराने, और दूसरा स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, और तीसरा है सक्षमता शिक्षक, और चौथा है बीपीएससी शिक्षक। तो इसमें रेशियो है कि पुराने वाले टीचर जो है 10% हो जाए, यानी कि अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी स्कूल में 10 शिक्षक है तो उसमें एक शिक्षक पुराने वाले हो, ताकि उसको हेडमास्टर बनाया जा सके। अभी आप नोटिफिकेशन देखे होंगे कि जो पुराने वाले जितने शिक्षक है उसको हटा के, अगर मान लीजिए एक ही स्कूल में 1994 वाले या पुराने वाले ज़्यादा शिक्षक है और एक ही स्कूल में सारे हैं, तो उसमें से सबको निकाल के आसपास के स्कूल में हेडमास्टर बनाने की बात चली थी। तो उसी थ्योरी के आधार पर 10 यानी 10 शिक्षक किसी स्कूल में है तो एक उसमें ये पुराने वाले होंगे। उसके बाद देखिए 30% का रेशियो दिया है तीनों में। तो स्थानीय निकाय यानी कि जो लोकल टीचर है वो 30% होना चाहिए, यानी कि वो 3 हो। उसके बाद सक्षमता वाले हैं जो वो भी 3 हो, और बीपीएससी वाले भी 3 हो। ये रेशियो बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। और इसको पॉसिबली जिला स्तर पे करना है। देखिए जिला स्तर पे तो इसको फुलफिल करना ही है, अगर संभव हो, यथासंभव, तो ये स्कूल लेवल पे भी इसको फॉलो, जो हमने एग्जाम्पल लिया, इसको जिला स्तर पे अगर एक जिला में 1000 शिक्षक है तो उसमें 100 रहेंगे पुराने वाले और 300 बाकी टाइप के रहेंगे। समझ रहे हैं? और अगर जिला स्तर पे तो इसको मेंटेन करना ही है, अगर जिला स्तर के बाद अगर स्कूल लेवल पे ये मेंटेन हो जाए तो अति उत्तम, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए, शिक्षकों का पदस्थापना स्थानांतरण कंडिका 1 में वर्णित अधिमानना ऑर्डर के आधार पर किया जाएगा, जो है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है ऊपर कंडिका 1 में जो दिया गया था उसी के आधार पर किया जाएगा। किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण की अधिसीमा 70% होगी, यानी ये नहीं कि किसी स्कूल में 10 टीचर है और 10 महिला है, ऐसा नहीं। मैक्सिमम महिला कितना होगा? 70% से ऊपर महिला किसी स्कूल में नहीं हो सकती है, ठीक है, इस पॉलिसी के अंदर। फिर देखिए क्या है, प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि एक जो शहरी निकाय है उसको एक ही यूनिट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको आधा इधर कर दिए आधा उधर कर दिए। शिक्षकों को उनके सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण किया जाएगा। फिर सेवा काल में कंडिका 1 में अंकित रुग्णता एवं दिव्यांगता के क्रमांक 1 से 4 में वर्णित श्रेणी के शिक्षकों का उसके अभ्यादन पर विचार करते हुए 5 वर्ष से पहले भी उनके स्थान पर विचार किया जा सकेगा। यानी कि देखिएगा ये 1 से 4 जो गंभीर बीमारी हम लोग ऊपर देखे थे, देखिए यहाँ जैसे ये वाले कैंसर, किडनी रोग, ये सब 1, 2, 3, 4, ये चारों वाली अगर समस्या है तो इसमें वो 5 साल का जो है सर्किट, मान लीजिए किसी को कैंसर है और आप ये 5 साल वाला नियम लेके बैठे हैं, तो वो है ना, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि हमारा जो ये पॉलिसी है बहुत लिबरल है, तो यही इसी श्रेणी में, इसी पॉइंट को आप देखते हुए आपको ये महसूस होगा कि ये बहुत लिबरल है कि कंडिका 1 के क्रमांक 1 से 4 के संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं को का स्वयं रुग्णता दिव्यांगता से ग्रसित होने पर 5 इकाई स्वीकृति मानक बल वाले विद्यालय में 1, 10 इकाई स्वीकृति मानक बल वाले विद्यालय में 2 एवं 10 इकाई वाले बल में अधिकतम 3 शिक्षक पर विचार किया जाएगा। यानी कि मतलब ऐसा नहीं कि किसी स्कूल में जो है, जो इस तरह की बीमारी से पीड़ित लोग हैं या इससे लाई करते हैं जो टीचर, उस ज़्यादा वो नहीं भरना है। उसका रेशियो बनाया गया है कि अगर कहीं 5 टीचर है तो वहाँ 1 ही हो, 10 है तो उसमें 2 हो, मतलब वही रेशियो उनका कम रखा जाए ताकि स्कूल का मैनेजमेंट भी प्रभावित ना हो, है ना। विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, TRE द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए अगर कहीं पे सीट कम है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? जो वो वेतनमान युक्त शिक्षक है, जो पुराने वाले हैं। वेतनमान यानी कि जिसको ग्रेड पे मिला हुआ है ना, एक ग्रेड पे होता है। आप लोग का तो अभी फिक्स सैलरी है और एक पहले जो है 4200, 4600, 2800 ये ग्रेड पे होता है। तो वेतनमान वाले जो शिक्षक है सबसे प्रायोरिटी उनको दिया जाएगा, फिर सक्षमता वाले शिक्षक को दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद TRE वाले को प्रायोरिटी दिया जाएगा, है ना। और ये जो वरीयता सूची है यानी कि सीनियरिटी लिस्ट है वो क्या होगा? सबका, हर प्रकार के टीचर का अलग अलग होगा, है ना। इस 9वां पॉइंट का मतलब यही है, ठीक है। आगे बढ़े,
शिक्षकों से स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, है ना। सबसे जो है चॉइस मांगा जाएगा और उसको 10 ऑप्शन उससे मांगा जाएगा। यथासंभव उसके निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिले में पदस्थापन किया जाएगा। किसी भी तरह की स्थानांतरण, पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैनुअल होगा। रिक्ति की गणना शिक्षा विभाग, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, साख शिक्षक अनुपात, ये सबको देखते हुए किया जाएगा, है ना। प्रथम चरण के सभी प्रकार के शिक्षकों, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर स्थानांतरण और पदस्थापन मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। जो अब ये ट्रांसफर होगा ये हेडक्वार्टर यानी कि पटना से ही होगा। और इसमें ध्यान दीजिए, स्थानीय शिक्षकों को छोड़कर, वो इसमें शामिल नहीं है। नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 एवं 2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने विद्यालय में बने रहेंगे। हाँ, ये तो ऑब्वियस है, जिनको मन लायक पोस्टिंग मिल गया, जिसको नज़दीक पोस्टिंग मिल गया है, तो उनको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। प्रथम चरण के इस स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी टीआरई शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी कि जो है इसमें जो है सबको जो राज्य स्तरीय, जो आप लोग की जब ज्वाइनिंग हुई थी उस समय जब रिजल्ट आया था, तो उस वरीयता, जैसे मान लीजिए बीपीएससी टीचर को का बीपीएससी टीचर से ही जो है टाई कर गया, मतलब अगर सीट 1 है और वहाँ 2 बीपीएससी के शिक्षक आ गए, मतलब बाकी में टाई नहीं है, केवल बीपीएससी टू बीपीएससी टाई है, तो जिसको बीपीएससी एग्जाम में जो ऊपर रैंक जिसका रहेगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, सक्षमता में भी वही बात है। इसका मतलब ये जो ख वाला पॉइंट है, इसका मतलब यही है कि उक्त कंडिका 2(12) के आलोक में कार्रवाई के उपरांत भविष्य में जिले के अंदर स्थापना पदस्थापन की कार्रवाई आरटी मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात एवं विशिष्ट श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना समिति, यानी उसके बाद अगर कुछ बैलेंस बनाना हो, जिला के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर करना हो, तो ये लोग जो है डीएम साहब जो उसके चेयरमैन होंगे, डीडीसी जो होते हैं उप विकास आयुक्त वो उनके सदस्य होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी उसके सदस्य होंगे। और इसमें किसी भी ट्रांसफर पॉलिसी में एक महिला और एक SC ST ऑफिसर जो है ये रहने का प्रावधान है, तो ये तो अलग मुद्दा हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी देख लीजिए। इसमें जो है प्रमंडल स्तर पे ये बनाया हुआ है कि इन लोगों की समिति होगी, जैसे ऊपर जिला लेवल पे था। ठीक है, उसी प्रकार नीचे देखिए केंद्र पटना के स्तर पे जो है इन तीनों की समिति होगी, है ना। तो देखिए, जिले के भीतर अगर कोई स्थानांतरण संबंधी किसी भी संगति का मामला हो गया तो जिला स्थापना समिति जो है वो निपटारा कर लेगा, है ना। सबको जो है पावर यहाँ डेलीगेट किया गया है। ये सब देखिए, कुछ और गंभीर बिंदु पे चर्चा किया गया है कि स्थानीय राजनीति में संलिप्तता, वित्तीय अनियमितता, नैतिक अधमता, यानी इस तरह की अगर कोई समस्या जो है टीचर करते हैं तो उसके आधार पे उसको जिले से बाहर ट्रांसफ़र किया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, है ना। इस नीति के इतर प्रशासनिक कारणों को अभिलिखित करते हुए जिला पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं विभाग द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकेगा। सामान्यतः शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। जो डेपुटेशन होता है वो जनरली टीचर की नहीं की जाएगी। अति आवश्यक होने पर जिला स्थापना समिति द्वारा 3 माह के लिए डेपुटेशन का आदेश दिया जा सकेगा। स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट के माध्यम से निर्गत होगा। जो भी ये ट्रांसफ़र और डेपुटेशन का जो ऑर्डर निकलेगा वो सॉफ्टवेयर के आधार पर निकलेगा, ऐसा नहीं कि मैनुअल निकाल दिए। विद्यालयवार स्वीकृत पदों की संख्या विभाग बताएगी। ठीक है, इस नियमावली के तहत शिक्षकों से आवेदन केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे, मैनुअल नहीं। इस स्थानांतरण नीति से आच्छादित शिक्षक हेतु प्रख्यापित संगत नियमावली इस हद तक संशोधित समझे जाए, यानी पुराना जो भी नियम कानून था उसको आप संशोधित समझिए। यह स्थानांतरण नीति जो है स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि इस नियम को पूरी अच्छी तरह से समझ गए हों। इसमें हमने एक बिंदु पे चर्चा की है। हालांकि फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे, मैं इसका जो है सप्लीमेंट्री वीडियो उस आपके डाउट को सॉल्व करते करते उसका एक और वीडियो लाऊंगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।